कैसा है, उसके टाइप्स कितने हैं, उसका वेनेशन कैसा है, वेनेशंस के टाइप कैसे, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो के एंड में मैं 2 चार्ट्स आपको पब्लिश कर दूंगी, जिसकी वजह से आपके नीट प्रिपरेशन और सीईटी प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प आउट हो। सो डोंट स्किप द वीडियो, एंड तक वीडियो देखिए सो दैट यू विल गेट एवरी डिटेल्स इन दिस टॉपिक। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ देख रहे हैं। लीफ जो है वो स्टेम का अपेंडेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। लीफ जो है वो ग्रीन इन कलर होने के वजह से वो ब्रिंग आउट करता है फोटोसिंथेसिस। उसके अलावा ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में भी हेल्प आउट करता है। लीफ जो है वो डेवलप होता है फ्रॉम द प्रीमोर्डियम। लीफ जो है ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड लैटरल पार्ट है स्टेम का। स्टेम के नोडल रीजन से लीफ की ग्रोथ होती है, वहां से लीफ जो है वो प्रोड्यूस होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंटेशन होने के वजह से ये जो लीफ है ये ग्रीन इन कलर है। उसके अलावा ये लीफ जो है ये थिन है एंड एक्सपैंडेड रीजन है। लीफ जो है वो एक्सोजीनियस ओरिजिन दिखाता है। उसके अलावा लीफ जो है वो शोज प्रेजेंस ऑफ एक्सिलरी बड्स। लीफ की जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है, लेकिन वो ग्रोइंग पॉइंट और अपाइकल बड रीजन को एक्सपोज करता नहीं है, दिखाता नहीं है। सो कम ऑन, लेट्स सी द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। टिपिकली लीफ जो है वो 3 बेसिक पार्ट में डिवाइडेड है। 3 बेसिक पार्ट कौन सा है? सो फर्स्ट वन दैट इज द लीफ बेस। अब ये जो लीफ बेस है इसे हाइपोपोडियम भी कहा जाता है। सेकेंड वन दैट इज द पीटियोल, इसे मीजोपोडियम भी कहा जाता है। और थर्ड वन दैट इज द लीफ लैमिना और ब्लेड, इसे एपिपोडियम भी कहा जाता है। सो कम ऑन, लेट्स सी वन बाय वन व्हाट इज हाइपोपोडियम। लीफ बेस एक ऐसा पॉइंट है स्टेम पे जहां से लीफ जो है वो कंप्लीटली अटैच होता है टू द स्टेम। डिफरेंट प्लांट्स में लीफ बेस जो है वे वेरीज करते हैं। और ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ बेस कौन से है? सो फर्स्ट वन दैट इज टेपरिंग, एटिनेट, क्यूनिएट, ऑब्ट्यूस, ऑब्लिक, राउंडेड, कॉर्डेट, सैगिटेट, हेस्टेट, ऑरिकुलेट, ट्रुकैनेट, डाइवर्जेंट एंड क्लेफ्ट। ये जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है ये चार्ट मैं एंड में भी दूंगी, जिसकी वजह से आप उसे मिस नहीं करें। अब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ बेस हमने जो देखा है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ बेस हर डिफरेंट प्लांट के लीफ स्ट्रक्चर में दिखता है। कुछ प्लांट में लीफ जो है वो लैटरल आउटग्रोथ दिखाते हैं, मींस इट शोज अ पेयर ऑफ लैटरल आउटग्रोथ, और इसे स्टिप्यूल्स कहते हैं। जिस लीफ में स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसे स्टिप्यूलेट लीफ कहते हैं। लेकिन जो लीफ में स्टिप्यूल्स एब्सेंट होते हैं, मींस लीफ विदाउट स्टिप्यूल, इज रेफर्ड टू एज एक्सटिप्यूलेट। स्टिप्यूल्स ये जो होता है ये नॉर्मली ग्रीन इन कलर होता है और ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है, मींस उस लीफ को प्रोटेक्शन करने का काम अगर कोई करता है तो दैट इज द स्टिप्यूल्स। सेकेंड टाइप हम देख लेते हैं दैट इज द पिटियोल और मीजोपोडियम। लीफ का पिटियोल जो है वो लीफ लैमिना और लीफ बेस को कनेक्ट करने का काम करता है। सो पिटियोलेट ऑफ लीफ जो है वो कनेक्टिव पोर्शन का काम करता है बिटवीन द लीफ लैमिना एंड लीफ बेस। जिस लीफ में पिटियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे जो लीफ होते हैं इसे पिटियोलेट लीफ कहते हैं। लेकिन जिस लीफ में पिटियोल्स एब्सेंट होते हैं उसे सेसाइल लीफ कहते हैं। पिटियोलेट के अपना एक फंक्शन है। पिटियोलेट जो है वो क्या करता है, तो पिटियोलेट लैमिना को एक्सपोज टू लाइट करता है, यानी जिस वजह से वो फोटोसिंथेसिस, उसके अलावा कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कर सके। यानी लीफ लैमिना को इस कदर उस लाइट से एक्सपोज करता है जिसकी वजह से वो वाटर एंड मिनरल्स को ले सके। थर्ड टाइप हम देख रहे हैं दैट इज द लैमिना और एपिपोडियम। लीफ का लार्ज एक्सपैंडेड पार्ट जो है उसे लैमिना और एपिपोडियम कहा जाता है।
लैमिना जो है उसका जो सरफेस है लैमिना का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसका रोल क्या है? तो उसका रोल है दैट रोल इज फोटोसिंथेसिस, उसके अलावा गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन। लीफ के लैमिना के वजह से ये जो लीफ है ये डॉर्सिवेंट्रल भी हो सकता है या आइसोबाइलैटरल पोजीशन में भी दिखता है। सो डॉर्सिवेंट्रल लीफ जो है ये कॉमनली हमें डाइकॉट प्लांट्स में दिखता है, और ये आइसोबाइलैटरल लीफ की जो स्ट्रक्चर है ये हमें मोनोकॉट लीव्स में देखने को मिलता है। लेकिन सेंट्रिक और सिलेंड्रिकल जो लीफ है, ऐसे लीफ में सरफेस की वजह से ये कैनॉट बी डिस्टिंग्विश कि ये आइसोबाइलैटरल में आता है या डॉर्सिवेंट्रल में आता है। इट कैनॉट बी डिस्टिंग्विश सिलेंड्रिकल होने के वजह से। लीफ लैमिना जो है वो वेरीज कर, और वेरीज उसके शेप में, साइज में और अपेक्स में वेरीज कर, और उसके शेप, साइज और कैसे वेरीज करते हैं इसका जो चार्ट है मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो दे दूंगी। सो एंड में उसका चार्ट आपके सीटी नीट के लिए हेल्प आउट होगा। अभी हम लीफ वेनेशन क्या है वो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि लीफ वेनेशन क्या है। अरेंजमेंट ऑफ veins and venlets on the leaf lamina is referred as venation. Venation जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, और ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए है? तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एज वेल एज फूड। लैमिना का कंप्लीट स्ट्रक्चर ये जो डेवलप होता है दैट इज डेवलप्ड ओनली बिकॉज ऑफ द वेन्स। सो हम टाइप ऑफ लीफ वेनेशन देख लेते हैं। लीफ वेनेशन का फर्स्ट टाइप हम देख लेते हैं दैट इज द डाइकोटोमस वेनेशन। अब ये जो वेन है इस लीफ में इस ये फोर्क लाइक दिख रहा है, और ये एक्सटेंड हो रहा है उसके बेस से तो लीफ के टिप तक, और इसका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाई शेप पैटर्न में दिख रहा है। सेकेंड टाइप दैट इज द क्रॉस वेन्युलेट वेनेशन। अब इसमें हमें सेकेंडरी वेन्स जो है ये कनेक्ट होते दिख रही है बाय अ स्मॉलर इरेगुलर डिस्पर्स वेन। इस इमेज में हमें मेन वेन दिख रही है, और मेन वेन से सेकेंडरी वेन्स कनेक्ट होते हुए दिख रही है, और उसके अलावा इसमें स्मॉलर वेन्स कनेक्ट हुए जो इरेगुलर है। उसके अलावा ये ओवरऑल वेन्स डिस्पर्स हुए थ्रू आउट द लीफ। थर्ड टाइप है दैट इज द पाल्मेट वेनेशन। इसमें मल्टीपल डिस्टिंक्ट प्रोमिनेंट वेन्स दिख रहे हैं, और ये ओरिजिन का हो रहे फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट यानी लीफ के बेस से, यानी ऑफन जो है हमें ऐसे जो पाल्मेटली लोब्ड लीफ में ही हमें देखने को मिलते हैं। फोर्थ वन हम देख रहे हैं दैट इज द एक्यूरेट वेनेशन। वेन जो है ये कर्व्ड है, यानी एंड में इसका जो कर्व पोर्शन दिख रहा है, यानी लीफ के मार्जिन तक ये कर्व होते हुए आ रहा है मेन वेन से। नेक्स्ट वन दैट इज द लीफ वेनेशन दैट इज द लॉन्जिट्यूडिनल वेनेशन। इसमें जो वेन्स हमें दिख रही है ये लॉन्ग है, लार्ज है, और ये जो डेवलप हो रहे हैं ये कहां से डेवलप हो रहे हैं? तो दैट डेवलप विद इन द प्रीमोडियम। ये ओवरऑल लीफ के एक्सपैंड हो रहा है, और ये स्पेस अपार्ट है, यानी इसमें हमें अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं। उसके अलावा इसमें स्मॉल लॉन्जिट्यूडिनल वेन्स भी है, लेकिन दिस लॉन्जिट्यूडिनल वेन्स इज फॉलोड बाय ट्रांसवर्स वेन। नेक्स्ट वन लीफ वेनेशन का पार्ट देख रहे हैं दैट इज द पिनेट वेनेशन। पिनेट वेनेशन जो है ये मिड रिब और मिड वेन में, और ये सेकेंडरी स्मॉल वेन्स है। ये ब्रांचेस जो है ये आइदर साइड ऑफ मिड वेन से दिख रहे हैं। हमें इस इमेज में दिख रहा है कि मेन वेन जा रही है, मेन वेन से सेकेंडरी वेन्स निकल रही है, और सेकेंडरी वेन से स्मॉल वेन्स फिर से बाइफर्केट हो रहे, और ये मिड वेन से क्लासिफाई। नेक्स्ट टाइप
वेनेशन का देख रहे हैं, दैट इज द रेटिकुलेट वेनेशन। वेन्स एंड वेनलेट्स जो है ये अनइवनली डिस्पर्स है। हमें इस इमेज में दिख रहा है कि ये जो वेन्स है ना ही सीधे सही तरीके से एक एंगल से पास हो रहे हैं और ना ही इसके वेनलेट्स जो है वो सही से जा रहे हैं। ये ओवरऑल लीफ में अनइवनली डिस्पर्स हुए थ्रू आउट द होल लैमिना इन सर्टेन लीफ और ये नेटवर्क का फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप वेनेशन का देख रहे हैं, दैट इज द पैरेलल वेनेशन। ये जो पैरेलल वेनेशन है इसमें वेन कॉन्फ़िगरेशन है और ये ओवरऑल पैरेलल में रन होते हैं फ्रॉम वन अनदर, यानी एक दूसरे से इसका जो वेनेशन है वो पैरेलली रन। नेक्स्ट टाइप हम देख रहे हैं, दैट इज द रोटेट वेनेशन। वेन्स जो है ये रेडिएट हो रहे और इसके सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट से ये रेडिएट हो रहे। उसके अलावा इसके जो प्लेटलेट लीव्स है ये एक्सक्लूसिवली ब्रॉड है। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से लीफ के टाइप्स, उसका स्ट्रक्चर और उसके वेनेशंस, उसके इमेज से क्लियर आउट हो गए। एट द एंड मैंने प्रॉमिस किया था कि आपके चार्ट पब्लिश होगा। ये चार्ट आपके नीट और सीईटी के लिए हेल्प आउट होगा। सो इसका डिटेल में स्टडी कीजिए। इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। सो कम ऑन स्टूडेंट्स, कीप स्माइलिंग एंड फोकस ऑन योर वर्क।